पंजाब असम्बली के इजलास में एक तरफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल पर अपोजिशन ने शदीद एतराज़ात उठाए तो दूसरी जानिब हुकूमती रुकन अहसन रज़ा और अपोजिशन के उवैस विर्क के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ऐवान का माहौल कशीदा हो गया। एहतजाज, हंगामा आराई और इजलास की कुछ देर मुअत्तली के बाद स्पीकर की मदाखलत पर दोनों अरकान ने माजरत कर ली। ऐवान में सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 पर आम बहस जारी रही। इस मौके पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वाज़ेह किया कि किसी भी पाबंदी का फैसला अदालत करती है। हुंडा एक्ट में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अदालत ही फैसला देती है। स्पीकर ने कहा कि सोशल मीडिया को बेलगाम प्लेटफॉर्म नहीं बनने दिया जा सकता। स्पीकर ने राना आफ्ताब के नुक्ते को अहम करार देते हुए कहा कि वो बिल का जायजा लेकर ऐवान को आगाह करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास में एक तरफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल पर अपोजिशन ने शदीद एतराज़ात उठाए तो दूसरी जानिब हुकूमती रुकन अहसन रज़ा और अपोजिशन के उवैस विर्क के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ऐवान का माहौल कशीदा हो गया। एहतजाज, हंगामा आराई और इजलास की कुछ देर मुअत्तली के बाद स्पीकर की मदाखलत पर दोनों अरकान ने माजरत कर ली। ऐवान में सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 पर आम बहस जारी रही। इस मौके पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वाज़ेह किया कि किसी भी पाबंदी का फैसला अदालत करती है। हुंडा एक्ट में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अदालत ही फैसला देती है। स्पीकर ने कहा कि सोशल मीडिया को बेलगाम प्लेटफॉर्म नहीं बनने दिया जा सकता। स्पीकर ने राना आफ्ताब के नुक्ते को अहम करार देते हुए कहा कि वो बिल का जायजा लेकर ऐवान को आगाह करेंगे।